किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी लेग पे स्वेलिंग आ रही होती है। किडनी फेल होने से ना सिर्फ लेग स्वेलिंग आती है बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहना शुरू कर देता है। हमें अपनी किडनी का आउटपुट बढ़ाना पड़ता है। सिंगल किडनी होने का मतलब है 50% फंक्शन एकदम चला गया, मगर पेशेंट का किडनी लेवल नहीं बढ़ता। हमेशा अपनी किडनी का ध्यान रखो। किडनी को जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उसे कंट्रोल में रखो, वो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्व धवन और आज हम बात करने वाले हैं लेग स्वेलिंग के बारे में। किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी लेग पे स्वेलिंग आ रही होती है। ये लेग पे स्वेलिंग क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं कि लेग स्वेलिंग क्यों आई, क्यों आपके पैर पे पेटिंग एडिमा है, क्यों आपके पैर सूजे हुए हैं, तब तक आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होता है कि किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही होती है। और किडनी का काम क्या है? खून को साफ करना। और खून को साफ करके जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने का काम किडनी ही करती है। तो जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो फ्लूइड को, पानी को भी कम फिल्टर कर पाती है, यूरिन कम बना पाती है। और यूरिन कम जब बनता है तो वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से वो आपके पैरों के आसपास ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट के अंदर क्या होता है कि लेग स्वेलिंग अगर जब आती है उसके बाद जब वो सोते हैं तो पानी उनकी फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है, लंग्स में भरना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट को निमोनिया की कंप्लेंट भी रहनी शुरू कर देती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत महसूस होनी शुरू होती है। तो इसी को हम अब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। किडनी फेल होने से ना सिर्फ लेग स्वेलिंग आती है बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पानी था वो आपकी वेन्स में, आपकी आर्टरीज में भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है और आपके हार्ट पर भी इसका असर आता है। तो इस लेग स्वेलिंग को अगर हमने खत्म करना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमने लेग स्वेलिंग तब हो रही है जब पानी बॉडी के अंदर ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी इस वजह से हो रही है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में नमक ज्यादा हो, सोडियम ज्यादा हो, क्योंकि जहां पर सोडियम होता है वहीं पर ही पानी ज्यादा भरता है। तो हम दोनों ही चीजों को कंट्रोल करेंगे। पहली चीज हम क्या करेंगे कि खाने में जितना भी आप नमक लेते हो उसको कुछ टाइम के लिए आप बंद कर दो, बिल्कुल लेना बंद कर दो। अगर आप सॉल्ट लेना कम शुरू करोगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो लेग स्वेलिंग है उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। मगर इसका जो इलाज है नमक से अकेले नहीं निकलता। दूसरी चीज क्या होती है, हमें अपनी किडनी का आउटपुट बढ़ाना पड़ता है। किडनी का आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें किडनी की जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है सबसे पहले उसे कंट्रोल करना पड़ता है। आपकी लेग स्वेलिंग आ रही है, आपकी किडनी फेल हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो आपकी, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी हो, चाहे आईजी नेफ्रोपैथी, कोई ना कोई रीजन आपको जरूर देखने को मिलेगा जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि उस कारण को ढूंढना है। उस कारण को ढूंढने के बाद उसको भी सबसे पहले कंट्रोल लेकर आना है। अगर आपकी किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही है और बीपी आपका फिर भी बना रहता है, कंट्रोल में नहीं है, तो कौन आपकी किडनी को बचा पाएगा? किडनी को अगर हमने और फर्दर नुकसान से बचाना है तो हमें सबसे पहला काम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना है। अगर डायबिटीज की वजह से खराब हो रही है तो डायबिटीज को कंट्रोल में लेकर आना है और हर कीमत पर लेकर आना है। एक बार पेशेंट इस बात को समझ लेता है, अपनी किडनी को फर्दर नुकसान से बचाता है, तभी वो अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा सकता है। और उसे बढ़ाना आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही आप अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपना किडनी फंक्शन रिसोर्शन ट्रीटमेंट काम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, तो पहले तो कॉस्ट कंट्रोल में आ गया। दूसरा, आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि किडनी के पास खूबी है ये अपनी फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा लेने की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को देता है, उसके पास सिंगल किडनी होती है। किडनी कम होने का मतलब है, सिंगल किडनी होने का मतलब है 50% फंक्शन एकदम चला गया, मगर पेशेंट का किडनी लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, पोटेशियम नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किडनी अपनी फंक्शंस को बढ़ा सकती है, मगर कोई भी चीज़ तब बढ़ती है, तब ग्रो करती है जब उसे सर्कमस्टांसेस अच्छे मिलते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर किडनी अपनी फंक्शंस को बढ़ा सके, और वो तब हो पाता है जब किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ कंट्रोल में होती है। और जैसे ही वो कंट्रोल में आती है, आपकी फिल्ट्रेशन रेट अपने आप तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप KFRD ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया और फ्लूइड, तीनों ही चीज़ें बॉडी से ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर जाना शुरू करते हैं, जिससे आपके लेग पे जो स्वेलिंग है वो डिसिपेयर होनी शुरू हो जाती है। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, वो प्रोटीन। अगर आपके ब्लड की रिपोर्ट के अंदर, आपकी ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम आ रही है तो भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन कम तो पानी ज़्यादा। तो हमने इन तीनों चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखना है। अगर हमें लेग की स्वेलिंग को घटाना है तो तीनों चीज़ों पर एक साथ काम करना है। नमक कम लेना है,
किडनी की फंक्शंस को बढ़ाना है, और तीसरा काम क्या करना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है कि बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन हो, कभी भी प्रोटीन की कमी ना हो। अगर किडनी फेलियर पेशेंट इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखता है, एक डॉक्टर एज ए डॉक्टर वो डॉक्टर ध्यान रखता है पेशेंट का कि उसके पास ये तीनों चीज़ें हों और सही जगह पर हो, कोई किडनी को नुकसान ना पहुंच रहा हो, सॉल्ट वो ज़्यादा ना ले, प्रोटीन बॉडी में प्रॉपर हो, तो पेशेंट की लेग स्वेलिंग विद इन फ्यू डेज डिसअपीयर कर जाती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए। और हमेशा अपनी किडनी का ध्यान रखो, किडनी को जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उसे कंट्रोल में रखो, वो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर तो 130/90 है, ये तो डॉक्टर तो नॉर्मल बोलते हैं, है नॉर्मल है, बट वो आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनकी किडनी फेल नहीं हो रही। अगर आपकी किडनी फेल होनी शुरू होती है तो आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 या उससे बिलो रखा जाता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बना रहेगा, किडनी पर दबाव बना रहेगा, किडनी कभी भी रिकवर नहीं कर सकती, अपनी फंक्शंस को नहीं सुधार सकती, कभी भी वो अपने अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। तो अपना ब्लड प्रेशर को थोड़ा लोअर साइड रखने की कोशिश करना, और ये आपने करना है हर कीमत के ऊपर। अपनी शुगर लेवल्स को हमेशा कंट्रोल में रखो, 180 से नीचे नीचे ही रखो, चाहे फास्टिंग हो, चाहे वो पीपी हो, चाहे आपको इंसुलिन लेना पड़े, चाहे आपको मेडिसिन लेनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब तक डायबिटीज आपके शरीर के अंदर है, शुगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनी हुई है, आपकी किडनी को नुकसान होगा ही होगा। साइंस इंजीनियरिंग किडनी फेलियर की फील्ड में क्या करता है, कैसे लोगों की लाइफ को बदलता है, कैसे किडनी फेलियर पेशेंट को आराम देता है, उसकी मैं चाहता हूं कि आप कुछ रिपोर्ट्स देखें, कुछ इंटरव्यूज देखें। उसको देखने के बाद खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि जो आपको लगता है कि किडनी फेलियर की दिक्कत आपकी कंट्रोल नहीं हो सकती, आप उससे बच नहीं सकते, कि डॉक्टर ने बोला आपके लेवल्स आपको किडनी फेल होगी ही रहेगी, आपको डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों का, तो एक अपना काम करो, अपना प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन आप खा रहे हो, जिसको खाते हुए भी आपके लेवल बढ़ते जा रहे हैं, उसको निकालो और एक एक मेडिसिन को गूगल पे खुद ब खुद सर्च करो और देखो कि कौन सी मेडिसिन आप किस वजह से खा रहे हो। तो आपको खुद को जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कभी किडनी फेलियर की मेडिसिन खाई ही नहीं। कोई सिंगल मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी किडनी पर काम करती हो। उसके आसपास की सारी चीज़ों को हम भर देते हैं, विटामिन डी दे देते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, हम एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगा देते हैं खून की कमी होने पर, हम बीपी की मेडिसिन खा लेते हैं, हम शुगर की मेडिसिन खा लेते हैं, मगर कोई भी ऐसी सिंगल मेडिसिन नहीं होती जो किडनी की फेलियर को सिर्फ रोक भी सके। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप किडनी पे काम नहीं करोगे, कोई कैसे आपकी किडनी को बचा सकता है। तो किडनी पे काम करना है, नॉलेज लेनी है, बिल्कुल डीप में जाना है। अब हम चलते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, फिर दोबारा से मिलते हैं। आज हमारे साथ किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनका नाम है श्यामलाल जी की जो एज है 50 इयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको जो आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस? एक तो गिरा पड़ा रहता था। अच्छा। अब मैं उठा हूँ, एनर्जी आ गई थोड़ी थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हुई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं ना किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है।
तो आपने खुद देखा कि रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, महीने भर के अंदर आपके किडनी लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है, पोटेशियम कंट्रोल में रहना शुरू कर देता है। मगर आपको किडनी की फेलियर के अंदर जब लेग स्वेलिंग आती है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि नमक जो आप खाएंगे, नमक आप खाएंगे सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक ऐसा नमक है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपका जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है, वो भी आपका सोडियम क्लोराइड होता है, और जो आप रॉक सॉल्ट सेंधा नमक लेते हैं वो भी सोडियम क्लोराइड होता है, मगर वो फैक्ट्रियों में बनता है और वो नेचुरली अकरिंग होता है। पहाड़ों में कहीं चट्टानों पे पानी इकट्ठा हो गया और उससे जो इकट्ठा नमक होता है वो होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक में सिर्फ आपका सोडियम क्लोराइड नहीं होता, बल्कि उसमें ऐसे और मिनरल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, और दूसरा लेग पे स्वेलिंग आने से रोकते हैं। तो जब आपकी लेग स्वेलिंग खत्म हो जाए तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, इससे ज़्यादा सॉल्ट आप इंटेक नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, लेग स्वेलिंग अगर आ रही है इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। उस पानी की मात्रा को कम करने के लिए पानी का इंटेक कम करेंगे। आप पानी तब पिएंगे जब आपको प्यास लगे, जब आपके होंठ सूखे, जब आपके लिप्स ड्राई हो, जब आपका गला सूख रहे हो, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हैं वो जरूरत से ज़्यादा पानी ही आपकी लेग स्वेलिंग आपकी बना रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने सिपिंग करके पानी पीना है। आपने एक कप लिया, आराम आराम से आपने पिया, अगर आपको प्यास नहीं है तो पानी पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। तीसरी चीज़ का जो हमने ध्यान रखना है वो है प्रोटीन का। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर एल्ब्यूमिन कम आ रहा है तो आपने उसे पूरा करने के लिए प्रोटीन इंटेक करना है, मगर कोई भी प्रोटीन इंटेक आप करने से आपको बेनिफिट देने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में हमें ऐसा प्रोटीन चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, जो बॉडी के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, जो फटाफट एल्ब्यूमिन बनाए। तो आपको बचपन की कुछ चीज़ें याद होंगी, जब भी हमें बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, तो मम्मी हमें क्या क्या कहती है, अंडा खा लो, नॉनवेज खा लो। क्यों नहीं कहती? वो हमें कहते हैं कि आप मूंग की दाल लो, क्योंकि मूंग की दाल इतना लाइट प्रोटीन होता है, इतना इजीली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन होता है कि बॉडी में फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा और फटाफट आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन बनाएगा। क्योंकि अगर हम कोई और प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाकर किटन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अगर आप एग्स ले रहे हैं, आप चिकन ले रहे हैं, आप मटन ले रहे हैं, आप फिश ले रहे हैं, ये सोचकर कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है और उससे पूरी हो जाएगी, तो अगर आपने ले रखा है तो आप खुद ब खुद जज कर पाएंगे कि आपकी रिपोर्ट्स में तो खास फर्क आया नहीं, बट आपकी KFT रिपोर्ट जरूर खराब हो गई, आपका क्रिएटिनिन लेवल जरूर बढ़ गया। तो प्रोटीन हमने लेना है, मूंग की दाल लेना है। मूंग की दाल के अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेना। कितना अमाउंट लेना है ये डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट पे। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको साइंस इंजीनियरिंग में कॉल करना पड़ेगा, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए। जब तक आप इसके बारे में नॉलेज नहीं लोगे, कोई भी आपकी किडनी फेलियर की हेल्प नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए लेग स्वेलिंग के बारे में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।